अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। और इसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये कैसे रैपिडली ग्रो इसने कैसे किया। क्या इसने बड़ी तेज़ी से ग्रो किया या एक स्लो चेंज थी। इसमें हम देखेंगे कि हाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इसमें हम देखेंगे और हम अवेयर हो जाएंगे इंडस्ट्रीज के बारे में और इंडस्ट्रीज जो है उसके बैकग्राउंड के बारे में। जो पहला इसकी जो पेसिस है एक्चुअली वो 4 स्टेज में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 स्टेप्स है। हाँ, या 4 स्टेप्स मैं करूँगा मेंशन, या मैं बोलूँगा कि वो है 4 पेसिस या फेजेस। ठीक है। जो पहला फेज है वो असल में स्टार्ट होता है 1750 से और वो ख़त्म होता है 1840 तक। और पहले फेज में हम देखते हैं जो ब्रिटिश है ये क्या करता है, ये कॉटन को इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ मेटल्स को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे पहले जो मटेरियल ये इस्तेमाल करता है अपनी इंडस्ट्रीज़ में वो कॉटन होता है। और उसके साथ साथ ये 1840s तक चलता है पहला फेज़। और इसमें ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, ये करता है इस्तेमाल कॉटन का। लेकिन उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता है, इसने कॉलोनियल वर्ल्ड बनाया है। इसने इसकी कॉलोनीज एशिया में है, अफ्रीका में है। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जब इसने अच्छा अच्छा खासा काम किया, किसके रिलेटेड अच्छा खासा काम किया, इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड। और डेवलपमेंट इसने की और प्रोग्रेस की इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसने क्या किया, इसने रेलवे को एक्सपेंड किया। और असल में ये जो रेलवेज एक्सपेंड हुई ये हुई इनफैक्ट ये हुई लगभग हुई है 1850 से, 1850 से हुई। और रेलवेज को इसने किया 1850 से, रेलवे को इसने एक्सपेंड किया। और उसके साथ साथ हम ये बोलेंगे कि स्टील जो है और एंड आयरन, ये दोनों चीज़ें स्टील और आयरन, इन दोनों चीज़ों की क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड कहाँ से इंक्रीज हो गई, ये कॉलोनियल वर्ल्ड में भी इंक्रीज हुई और ये खुद यूरोप में भी इंक्रीज भी होगी। अगर हम बात करेंगे 1873 की, 1873 में ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश ने लगभग एक्सपोर्ट किया 77 मिलियन पाउंड्स जो था बेटा स्टील वगैरह या आयरन था वैल्यू एज कंपेयर टू कॉटन। मतलब कॉटन हम ऐसे बोलेंगे कि इस पैसे में वो कॉटन लाते थे, लेकिन अब इनने 77 मिलियन जो पाउंड्स है, जो ब्रिटिश की करेंसी है, मिलियंस में उसका इस्तेमाल किया। किस पर्पज़ के लिए, उसने पर्पज़, उनका जो पर्पज़ था कि अब क्या लाएंगे हम, आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला फेज़ था जो स्टार्ट हुआ 1750 से और 1840 तक ख़त्म हुआ। इसमें हमने ये चीज़ें देखी कि हाउ द मटेरियल, जो पहला मटेरियल था हमारे पास कॉटन, उसके बाद इन्हें मेटल्स की तरफ गए। और रीज़न क्या था मेटल्स का, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा उससे अच्छी खासी अमाउंट या इनकम जनरेट होती थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवेज़ को सेटअप किया। और इनके पास अब आ गया सेकेंड फेज़, जो या सेकेंड फेज़ हम बोलते हैं इसको। इस सेकेंड फेज़ में क्या किया गया, सेकेंड फेज़ ये इसमें क्या था, इसमें ये देखा गया क्या जो हमने टेक्नोलॉजी लाई, ठीक है, या इंडस्ट्रीज या हम बोलेंगे फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, या उसके साथ साथ फैक्ट्रीज के साथ साथ लोग जो इस्तेमाल करते थे प्रोडक्ट्स वगैरह उसका यूटिलाइज होना। और डिमांड लोगों की क्या है, प्रोडक्ट रिलेटेड। और फैक्ट्रीज भी डेवलप की गई। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जब एंड ऑफ 19th सेंचुरी हुआ, एंड ऑफ 19th सेंचुरी बेटा जब हम देखते हैं ना, उसमें एक बड़ी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि क्या लोगों ने इस्तेमाल किया मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, नहीं। हमें लगता है टोटल जो वर्क फोर्स है, किसका वर्क फोर्स, जो हमें लगता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो टोटल 20% ही लोग थे जो बेटा हमें निकलते थे कहाँ से, इंडस्ट्री। और 20% ही वर्क फोर्स था जो बेटा हम लाते थे इंडस्ट्री से। इसका यह मतलब है जो हमारा अभी भी लार्ज सेक्शन जो था या लार्ज क्वांटिटी जो हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स की जो हम इस्तेमाल करते थे, वो अभी भी आता था डोमेस्टिक यूनिट्स से। कहाँ से आता था, डोमेस्टिक यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं घरों से वगैरह, घर वार पठे से मेवान
अदरवाइज अभी भी जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने उतना खासा यमो सत यूत असर त्रोमुत कह। अभी खाली 80% ही प्रोडक्ट जो आते थे वो घर से आते थे। इसका मतलब है कि वो तेल कि मसल इंडस्ट्रीज आस इन्होंने अभी वर्क फोर्स गो यम मजूर दिवान या काम करान टोटल या युंद आउटपुट टोटल 20% ही, ठीक है, विद इन द फैक्ट्री। और ज़्यादातर जो मटेरियल था वो कहाँ से आता था बेटा, वो ज़्यादातर आता था अभी भी डोमेस्टिक यूनिट से, घर से लाते थे। अभी भी डोमेस्टिक छोटे छोटे कारखाने थे, तत बना लकट लकट कारखानस। और तीसरा फेज क्या था इसमें कि क्या टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट किया लोगों ने, क्या लोगों ने स्टीम पावर को एक्सेप्ट किया। व्हाट इज स्टीम पावर? स्टीम पावर असल में क्या था? थर्ड फेज था कि क्या इंजन का इस्तेमाल किया गया, स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया इंडस्ट्रीज में? नहीं, अभी भी लोग जो थे वो ट्रेडिशनल चीजों का ही इस्तेमाल करते थे। इस वनो कि वन पत वत इस्तेमाल कर तम चीज, लेकिन हम ये देखेंगे कि ऑर्डनरली थोड़ी थोड़ी इनोवेशंस इन्होंने की थी। स्मॉल इनोवेशंस बेटा इन्होंने की थी किन में? मशीन्स में इन्होंने स्मॉल इनोवेशंस की थी, ताकि जो नॉन मशीनाइज्ड सेक्टर है जिसमें आता है हमारे पास बेटा, आता है नॉन मशीनाइज्ड सेक्टर में आता था हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग आता है हमारा, आता है बिल्डिंग, ठीक है बेटा, और आता है हमारी पॉइट्री या जिसमें हम छोटे छोटे बर्तन वगैरह बनाते हैं ये, या गिलास वर्क भी, ठीक है, गिलास फर्नेस इसी में आता है, गिलास वर्क भी, या फर्नीचर या बाकी चीजें आते थे, ये इंप्लीमेंट हुआ। इनमें हम ये बोलेंगे कि जो पहला या दूसरा तीसरा फेज था इसमें क्या हुआ था, इनोवेशंस की गई थी। इस की इंडस्ट्रीज करने लोगों एक्सेप्ट किए, तो इंडस्ट्रीज को लोगों ने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, इस की इमो करने एक्सेप्ट किया। इसमें क्या था, स्टीम पावर जो था कॉटन या मेटल इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम बेटा देखेंगे फोर्थ फेज का क्या था, ठीक है, तो 4 फेज थे। फोर्थ फेज क्या था इसमें? फोर्थ फेज था बेटा कि जिसमें यह था कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या अमुक मतलब गो कि इंडस्ट्रियल लैंडस्केप सो जाए ये इंडस्ट्रीज सेट करो, सो जमीन या सो इलाक सो कंट्री सपोर्ट करान कि ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सपोर्ट करनी चाहिए, लैंडस्केप्स का होना जरूरी है। क्या वहां पर न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है या नहीं? तच्छा लुक यम हेकन क्या, जिनके पास कैपिटल है तिमन निश पोस कम खतर, फॉर इन्वेस्टमेंट खतर, ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि उनके पास पैसा है, क्या वो एक्सपेंसिव चीजें खरीद सकते हैं, तो ताकि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करे। और ये मसला, एक बड़ा मसला ये भी था कि कुछ लोग थे वो मशीन्स को लाते थे कि हाँ लूकस तिम मशीन आना कि इंडस्ट्रियलिस्टस, लेकिन वक्त गुजरता था तिम मशीन खराब गसान या फुटान, लेकिन उनको कशिर पे वनो कि तिमन ज्यादा पोस लगान पत रिपेयर करनस मजन या शेयरनस मजन, वो क्या करते थे, दे आर नॉट एफोर्डेड, वो क्या करते थे, वो इन चीज़ों को वहीं पर छोड़ते थे। तो ये हमें बात अब पता चली कि हमने क्या किया, हमने देखा कि फेज असमें 4 फेज आ इंडस्ट्रियलाइजेशनस,